बंगाल की खाड़ी के किनारे पे ईस्टर्न इंडियन स्टेट ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे अक्सर ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, सिर्फ पत्थर और गारा की बनावट नहीं है। ये सूर्य भगवान के लिए एक कविता जैसा ओड है। 13th सेंचुरी में बनाया गया, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विजिटर्स और स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करता है। सब इसके इंट्रिकेट कार्विंग्स और एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट से मेस्मराइज्ड है। कोणार्क मंदिर साउथ ईस्ट फेस करता है। पूरा मंदिर एक ह्यूज चैरियट की तरह डिजाइन किया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर इंजीनियरिंग और आर्टिस्ट्री का एक कमाल है, जिसे सूर्य के लिए एक जाइगेंटिक चैरियट की तरह डिजाइन किया गया है। ये चैरियट सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, ये एस्टॉनिशिंग डिटेल और प्रिसीजन के साथ बनाया गया है। एक्सक्विजिटली कार्व्ड व्हील्स के 12 पेयर्स मंदिर के बेस को अडॉर्न करते हैं। हर व्हील अपने आप में एक मास्टरपीस है, जो इंट्रिकेट डिजाइन्स और सिंबॉलिक मोटिव्स से भरा हुआ है। ये व्हील्स सिर्फ डेकोरेटिव नहीं है, ये सन डायल्स की तरह काम करते हैं, जिससे ऑब्जर्वर टाइम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। 7 पावरफुल स्टीड्स, जिनको लाइफ लाइक डायनामिज्म के साथ स्कल्प किया गया है, ये सेलेस्टियल चैरियट को आसमान में लेकर जाते हैं। हर हॉर्स वीक के एक दिन को रिप्रेजेंट करता है, जो मंदिर के टाइम और कॉस्मोस से कनेक्शन को और एम्फसाइज करता है। पूरा स्ट्रक्चर अपने व्हील्स, हॉर्सेज और मेन सैंक्टम के साथ जो चैरियट को रिप्रेजेंट करता है, कलिंगा डायनेस्टी के आर्किटेक्चरल इंजीन्यूइटी को शोकेस करता है। कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक आर्किटेक्चरल वंडर नहीं है, ये कहानियों और लेजेंड्स का ट्रेजर चेस्ट है। लोकल लोर मंदिर के कंस्ट्रक्शन, इसके पर्पस और इसके फेट के टेल्स से भरा हुआ है। एक ऐसी ही कहानी लॉर्ड कृष्णा के बेटे सांबा की है, जिसे लेप्रोसी का श्राप मिला था। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए सांबा ने 12 इयर्स तक तपस्या की और सूर्य की पूजा की। उनकी भक्ति से खुश होकर सूर्य ने उन्हें ठीक कर दिया। ग्रैटिट्यूड में कहा जाता है कि सांबा ने कोणार्क मंदिर बनवाया था। एक और इंड्यूरिंग लेजेंड का दावा है कि मंदिर का मेन आइडल, जो अब टाइम के साथ खो गया है, एक मैसिव लोड स्टोन से ऊपर रखा गया था। कहा जाता है कि यह मैग्नेटिक मार्बल शिप्स के कंपासेस में इंटरफियर करता था, जिससे वो ग्राउंड पे आ जाते थे। कोणार्क सूर्य मंदिर अपने करंट स्टेट में ब्रेथ टेकिंग है, लेकिन ये अपने फॉर्मर ग्लोरी का सिर्फ एक शैडो है। ओरिजिनली ये मंदिर एक टावरिंग एडिफाइस था, जिसका मजेस्टिक शिखारा या टावर आसमान में बहुत ऊपर था। लेकिन आज सिर्फ जागा मोहाना, जो सैंक्टम के पहले का हॉल है, लार्जली इंटैक्ट है। मेन सैंक्टम और टावरिंग शिखारा बहुत पहले खो चुके हैं, जिससे अनआंसर्ड क्वेश्चंस और पॉइंटेड लॉस का एहसास होता है। कई थ्योरीज मंदिर के डिस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। कुछ इसके लिए नेचुरल डिजास्टर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक्स या स्टॉर्म्स। दूसरे इन्वेजन्स और मंदिर को मराउडर्स द्वारा डिलिबरेटली डिसमेंटल करने की बात करते हैं। एक इंट्रीगिंग थ्योरी सजेस्ट करती है कि लोडस्टोन, जिसने मेन आइडल को अलोफ्ट रखा था, उसने स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज कर दिया, जिससे इवेंचुअली ये कोलैप्स हो गया। रीजन चाहे जो भी हो, मंदिर का रूइंड स्टेट सिर्फ इसके मिस्टीक को और बढ़ाता है और कंटेम्पलेशन और स्पेकुलेशन को इनवाइट करता है। कोणार्क सूर्य मंदिर, दो एक डीएटी को डेडिकेटेड है, ये रिमार्केबली अर्थली है अपने सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, इसके जॉयज और इसकी सेंसुअलिटी में। मंदिर की वॉल्स एक्सक्विजिट कार्विंग से अडोर्न्ड हैं, जो डिफरेंट थीम्स को डिपिक्ट करती हैं, जिसमें कॉर्टली लाइफ के सीन्स और प्रोसेशन से लेकर फ्लोरा एंड फौना के डिपिक्शंस तक शामिल हैं। लेकिन ये इरोटिक स्कल्पचर्स हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा अटेंशन और वाकई में नोटोराइटी हासिल की है। इन स्कल्पचर्स को ऑफ्टन मिथुना कहा जाता है, जो कपल्स को वेरियस एमरस पोजेस में डिपिक्ट करते हैं। ये सिर्फ लस्ट के रिप्रेजेंटेशंस नहीं है, बल्कि इसके बजाय टैंट्रिक फिलॉसफी का टेस्टमेंट है, जो टेंपल के कंस्ट्रक्शन के दौरान प्रचलित था। टांट्रा बाद के एस्थेटिक इंटरप्रिटेशंस के विपरीत कामुकता को ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग के रूप में देखता था, जो सभी प्राणियों में प्रवाहित होने वाली जीवन शक्ति का उत्सव है। कोणार्क की कार्विंग्स इस फिलॉसफी का एक बोल्ड और स्पष्ट टेस्टमेंट है। कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, यह अपने निर्माताओं की खगोलीय कुशलता का एक प्रमाण है। मंदिर को एक विशाल खगोलीय यंत्र की तरह डिजाइन किया गया है। इसका लेआउट और नक्काशी इंट्रिकेटली सूर्य के मूवमेंट्स और समय के चक्रों से जुड़े हुए हैं। पहियों के 12 जोड़े हर एक साल के एक महीने को रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सजावटी नहीं है। ये सनडायल्स हैं, उनके स्पोक्स शैडोज कास्ट करते हैं, जो सटीकता से घंटों को मार्क करते हैं।
7 घोड़े सप्ताह के दिनों को रिप्रेजेंट करते हैं और हर पहिए के अंदर 8 स्पोक्स को 8 प्रहर पारंपरिक हिंदू समय इकाइयों से कॉरेस्पॉन्ड करना माना जाता है। अपने खंडहर अवस्था के बावजूद कोणार्क सूर्य मंदिर आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता है। यह एक बीते युग की वास्तुकला, सांस्कृतिक और धार्मिक उत्कृष्टता का प्रमाण है, अतीत का एक प्रकाश स्तंभ जो हमारे वर्तमान को प्रकाशित करता है। मंदिर अपनी जटिल नक्काशियों, खगोलीय संरेखणों और इसके आसपास के रहस्यों के साथ दुनिया भर से आगंतुकों और विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मानव रचनात्मकता की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। हर साल कोणार्क नृत्य महोत्सव इस भव्य मंदिर की पृष्ठभूमि में मनाया जाता है, जिसमें ओडिसी नृत्य और संगीत की समृद्ध परंपराओं का उत्सव मनाया जाता है। यह महोत्सव मंदिर के शाश्वत पत्थरों में जान फूंकता है और हमें इसकी स्थायी विरासत की याद दिलाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल केवल एक खंडहर नहीं है, यह अतीत का एक जीवित प्रमाण है, वर्तमान के लिए प्रेरणा का स्रोत है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक खजाना है जिसे संजोना है।